सो पेज नंबर 45 बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर आप चैप्टर के स्टार्टिंग से देखो तो आपको मालूम होनी चाहिए पॉपुलेशन। एंड पॉपुलेशन कितनी है किसी भी देश की वो आपको तभी पता चलेगा जब आप करोगे सेंसस। सेंसस मींस की कैलकुलेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ द नंबर ऑफ पीपल कि उस कंट्री में या फिर उस प्लेस में कितने लोग हैं उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जिसका ड्यूरेशन है 10 ईयर का। फिर हमने देखा कि पॉपुलेशन वाइज चाइना नंबर 1 है जबकि इंडिया सेकंड नंबर। बट अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया के हिसाब से इंडिया जिसका कितना है 7th रैंक। फिर हमने देखा पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि एरिया कम है फिर भी रहने वाले लोग क्या है हद से ज्यादा। पॉपुलेशन डेंसिटी में population डेंसिटी टॉप 5 जब हमने डिस्ट्रिक्ट की बात की थी तो पॉपुलेशन में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला था अहमदाबाद, जहाँ पे एरिया भी है एंड पॉपुलेशन है। बट पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? सूरत, जहाँ पर एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा। सेम चीज जब हमने स्टेट में डिस्कशन किया तो स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे थी? यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश। एंड एक ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन थी तो वो आपको याद रखना है सिक्किम। फिर मेल एंड फीमेल का अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें सो जापान एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा होगी। इंडिया में मेल से कंपेयर करें तो फीमेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है। पेज नंबर 45 अबाउट बर्थ रेट। The total live births in the 1 year per 1000 person in a given area is known as birth rate. याद रखना कि जैसे आप परसेंटेज काउंट करते हो 100 में, वैसे ही बर्थ रेट या फिर डेथ रेट काउंट होता है 1000 पर्सन, वो भी सिलेक्टेड एरिया एंड फॉर 1 ईयर। एक साल में एक ही जगह पे मतलब कि जो सिलेक्टेड एरिया है वहाँ पर 1000 पीपल को कंपेयर करें तो उसके सामने कितने लोगों ने जन्म लिया है वो है रेशियो मतलब कि वो है बर्थ रेट। एज पर द एरिया वाइज द रेट ऑफ born people according to 1000 people is known as birth rate। चलो इट मींस कि एक एरिया के हिसाब से 1000 रेशियो जो हमने सिलेक्ट किया है उसके सामने जन्म लेने वाले कितने लोग हैं वो आपका रेट बनेगा बर्थ रेट का। जैसे कि आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं उसमें 100% होते हैं, टोटल 100% में से आपको कितने मिले वो आपके परसेंटेज है। वैसे ही 1000 टोटल है बट उसमें कितने लोगों ने जन्म लिया है वो रेट क्या है? बर्थ रेट। सेम चीज डेथ रेट में है कि 1000 पीपल के सामने कितने लोगों की डेथ हुई, वो रेट मतलब कि डेथ रेट। For the past few years, the birth rate in India has been consistently declining. पिछले कुछ मतलब सालों से अगर हम देखें तो वो बर्थ रेट कम हुआ है। उसका रीजन ये नहीं कि लोग मतलब डिसीज की वजह से डेथ हो रही है, उसका रीजन ये कि अभी मेंटालिटी ऐसी है कि एक घर में 5 या 6 बच्चे होने की कोई जरूरत नहीं है। इसी मेंटालिटी के हिसाब से वो बर्थ रेट कम हुआ है। बर्थ रेट मतलब कि जन्म लेने वालों का रेट कम हुआ। ऐसा नहीं कि जिसके जन्म हो गए हैं वो डिसीज के बाद मरने लगे, ऐसा नहीं है। पीपल एक्सरसाइज फैमिली प्लानिंग मोर देन बिफोर। लोग अभी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, पहले ऐसा नहीं था। इन द रूरल एरियाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ family planning is much lesser due to the lack of education, lack of
अबाउट द मीन्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल। हाँ, आज के टाइम पे भी अगर आप रूरल एरियाज की बात करो, मतलब कि लाइक अ विलेज एरिया, तो वहाँ पर ये जो फैमिली प्लानिंग है वो देखने को नहीं मिलती। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, थोड़े सुपरस्टिशन है, कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी होना, जिसकी वजह से वो फैसिलिटी को यूज नहीं कर पाते। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आज के टाइम पे भी रूरल एरियाज पे कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती। नीचे देखो 3 ऐसे मेजरमेंट दिए हैं, जिसमें फर्स्ट मेजरमेंट ऐसा है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तब रीजन क्या था कि एक घर में 5 से 6 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि ताकि वो घर को आगे ले जाएंगे या फिर वो कमाएंगे, तो ऐसी सोच थी। फिर दोनों इक्वल है, जितना बर्थ रेट है उतना ही डेथ रेट है। बट लास्ट में देखो कि जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, मींस कि बर्थ रेट कम हुआ है। तो उसका रीजन क्या है कि फैमिली प्लानिंग होना अभी स्टार्ट हुआ। तो ये था बर्थ रेट। पेज टर्न करो 46, वो है डेथ रेट। डेथ रेट इससे थोड़ा अपोजिट है कि एज पर द एरिया द रेट ऑफ according to 1000 people is known as death rate. The number of death in 1 year per 1000 person in a specific area is termed as death rate. एक जगह पे 1000 पर्सन के सामने जितने लोगों की डेथ होती है, मतलब कि वो है डेथ रेट। The one who take birth dies to hence the death rate can never be zero. जो भी पर्सन मतलब जन्म लेता है, एक टाइम पे तो वो मरने ही वाला है, इसलिए ऐसा तो होगा नहीं कि 1000 पीपल के सामने एक भी इंसान की डेथ नहीं हो। तो डेथ रेट कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है वो कभी ना कभी तो मरेगा ही। Still, various researches, medical treatment, medicine, vaccination, control over disease, new technology, etc. can bring down the death rate. फिर भी आज के टाइम पे ऐसी मतलब रिसर्चेस चल रही है या फिर वैक्सीनेशन होना, मेडिकल की ट्रीटमेंट इतनी अच्छी है कि डिसीज पे कंट्रोल होना, टेक्नोलॉजी, ये सारे रीजन है कि हम लाइफस्टाइल थोड़ी लंबी कर सकते हैं। मतलब कि पहले चलो 40-50 साल तक जीते थे, या फिर आज के टाइम पे रेशियो अगर 40-50 तक पहुंचा है तो उसको और थोड़ा इंक्रीज कर दे, ताकि लोग मतलब कि थोड़ी और समय तक लाइफ को एंजॉय कर पाए। ये सिर्फ कोशिश है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ को कंप्लीटली कंट्रोल कर सके, कि उसको मतलब मौत ही ना हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। सो डेथ रेट एंड बर्थ रेट में डाउट है किसी को? चलो, माइग्रेशन। When people shift from one place to another, it is known as migration. क्योंकि माइग्रेशन भी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से भी पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया की इंक्रीज हो जाती है। जब कोई भी पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो उस जगह में क्या होने लगेगी? पॉपुलेशन। पीपल इंडल्ज मींस कि उसके साथ कनेक्ट होना इनटू अ रेंज ऑफ एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अर्न एंड डेवलप। लोग बहुत सारी एक्टिविटी के साथ कनेक्टेड होते हैं, फिर चाहे वो डेवलपमेंट के लिए हो कि पैसे कमाने के लिए। सोशियो कल्चरल नीड्स आल्सो कंपेल पीपल टू कीप माइग्रेटिंग। माइग्रेटिंग होने का एक रीजन ये भी है कि लोग सोशल या फिर कल्चरल एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। The rural population is attracted towards the urban areas for better facilities in education, business, industries, employment and administration. रूरल एरिया से बहुत सारे लोग सिटी एरियाज में जाएंगे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को अच्छा एजुकेशन चाहिए, या फिर काम चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, या फिर इंडस्ट्री में उनको काम करना है, बिजनेस के लिए बाहर जाना है। ये सारे रीजन है जिसकी वजह से रूरल एरिया से लोग कहाँ पर जाएंगे? अर्बन एरियाज में। आज के टाइम की बात करो तो गुजरात में 62% जितनी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में से 62% जितनी पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है?
गुजरात की जो टोटल 100% पॉपुलेशन है उसमें से 62% जितने लोग रहते हैं अभी तक रूरल एरियाज में एंड 38% जितने लोग जो रहते हैं अर्बन एरिया में। पॉपुलेशन कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है पॉपुलेशन का। द क्लासिफिकेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इनटू वेरियस कैटेगरीज, वो अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जैसे कि मेल, फीमेल, चिल्ड्रन, एल्डर, ऐसे वो अलग-अलग कंपार्टमेंट में क्या करते हैं उसको डिवाइड। सो दिस कैटेगराइज इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन। स्ट्रक्चर मतलब क्या, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर मतलब क्या कि उसको अलग-अलग डिपार्टमेंट में कैटेगरीज में डिवाइड करना। द कैटेगराइजेशन इज डन एज पर मेल फीमेल, एज ग्रुप, लिटरेसी रेट, रूरल अर्बन एरियाज, रिलीजियन, लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब कि अलग-अलग लैंग्वेजेस, प्रोफेशनल ग्रुप, ये सारे आपको डिपार्टमेंट के नाम दिए कि ऐसे डिपार्टमेंट हो सकते हैं स्ट्रक्चर के। थ्रू स्टडी ऑफ दिस कैटेगरीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन कंपोजिशन, जिसकी वजह से आपको उसका जो स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का वो समझ में आता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन, जहाँ पे कंपोजिशन का मतलब है कि स्ट्रक्चर, तो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर मींस डिवाइड पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन को डिवाइड करना, पर किसमें, इन वेरियस डिपार्टमेंट और कैटेगरीज, अलग-अलग कैटेगरीज में या फिर डिपार्टमेंट में उसको डिवाइड करना। वो कैटेगरीज एंड डिपार्टमेंट मतलब किस तरह के, तो जैसे कि मेल फीमेल होना या फिर लिटरेसी एंड इलिटरेट, लिटरेट एंड इलिटरेट, उसके अलावा लैंग्वेजेस, रिलीजियन, रूरल एंड अर्बन, तो ये सारे क्या होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें पॉपुलेशन वो लोग डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल की टोटल पॉपुलेशन को वो डिवाइड करते हैं मेल एंड फीमेल की। टोटल पॉपुलेशन अगर 1 लाख है तो जिसमें से अगर आप सोचो कि 60,000 जितने मेल है एंड 40,000 जितनी फीमेल है, तो ये हमें पता चलता है कि मेल ज्यादा है कि फीमेल ज्यादा है, तो वो डिवाइड करने की वजह से वो हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो एक्चुअली क्या है। 1 लाख जितनी पॉपुलेशन है तो उसमें लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट कितने हैं। 1 लाख जितनी पॉपुलेशन है तो वो रिलीजियन मालूम चले कि चलो 1 लाख जितनी पॉपुलेशन है तो उसमें से 3000 जितने लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, इतने लोग मुस्लिम को फॉलो करते हैं, जैन रिलीजियन को फॉलो करते हैं या फिर क्रिश्चियन है। तो ये सारी चीजें हमें मालूम चलती है जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन को अलग-अलग कैटेगरीज में क्या करो, डिवाइड। एंड उसी कैटेगरीज को जब हम डिवाइड करते हैं उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन का एक पूरा स्ट्रक्चर। समझ में आया कि डाउट है? हमने जो देखा था वो था पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो कंपोजिशन है वो बनाया जाता है क्योंकि आपको इंडिया की पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में क्या करती है या फिर वो एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितने हिस्सों में डिवाइड है वो इंफॉर्मेशन आपको पता चले। जिसके 2 टाइप्स है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के, कंपोजिशन के 2 टाइप्स है। पहला पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड दूसरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। याद रखना, अगर आपको स्पेशली ये पूछे कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के कितने टाइप है तो वो है एज स्ट्रक्चर एंड सेक्स रेशियो में, मतलब कि मेल एंड फीमेल। एंड दूसरा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कि चेंज इन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, उसमें 2 तरीके के चेंजेस होते हैं, पहला क्वांटिटेटिव एंड दूसरा क्वालिटेटिव चेंजेस। एंड सेकंड वन हेल्थ स्ट्रक्चर। ये चीजें आप डीप में देखने ही वाले हो, आपकी बुक में ऑलरेडी दिया है, बट वो टाइप्स आपको मालूम होने चाहिए। मेन चीज 2 ही टाइप्स है, ये उसके सब डिवीजन है जो आपको याद रखने। अभी के लिए सबसे पहला जो है वो है एज स्ट्रक्चर, मतलब कि
वाला एज स्ट्रक्चर। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन कंप्राइजेस ऑफ थ्री ग्रुप। पूरे देश की जितनी पॉपुलेशन है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड होती है, मतलब कि चिल्ड्रन, एडल्ट एंड सीनियर सिटीजन। सबसे पहला क्या है? एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर मतलब कि टोटल जो पॉपुलेशन होती है उसको आप तीन सब तीन डिवीजन में आप उसको सब डिवाइड करते हो, जिसमें सबसे पहला है चिल्ड्रन, दूसरा एडल्ट। आपको एज के साथ दिया है कि चिल्ड्रन मतलब कि जिसकी एज 0 से लेकर 14 या 0 इसीलिए लिया है क्योंकि जिसका जन्म होता है वो डायरेक्टली 1 साल का नहीं होता है, वो 0 से ही काउंट होगा। एडल्ट मतलब कि 15 से 59 इयर्स तक जो होंगे वो एडल्ट में माने जाएंगे। एंड सीनियर सिटीजन में सीनियर सिटीजन में 59 इयर्स के ऊपर जितने भी हो वो सारे होंगे सीनियर सिटीजन। ऐसे तीन हिस्सों में डिवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल कि आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 1 लाख थी। नीचे जो प्रोजेक्ट है वो लॉकडाउन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है, बट सपोज करो कि यहाँ पे मैं आपके क्लास की कोई भी 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ये सिर्फ और सिर्फ सपोज करना है, ठीक है? अगर ये 5 स्टूडेंट की फैमिली है जिसके प्रिंसी जिसके घर में कितने मेंबर है? 5। अभी इन सारी चीजों का अगर आप टोटल करो चलो, ये तो आपको ये जो 36 है वो क्या है? टोटल पॉपुलेशन। बट ये टोटल पॉपुलेशन से आपको ये नहीं मालूम चलता कि उसमें चिल्ड्रन कितने थे, कि एडल्ट कितने थे, कि सीनियर सिटीजन कितने थे। तो वो जानने के लिए ही ये पूरा एज स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है। अभी उसमें से अगर पता चले कि जो 5 मेंबर थे उसमें से जो 3 मेंबर है वो किसमें आएंगे? एडल्ट में। जो टोटल 5 मेंबर है उसमें 3 मेंबर आप डिवाइड करो एडल्ट में। मेंबर में से 3 क्या थे? एडल्ट, जिसमें एक चिल्ड्रन एंड एक सीनियर सिटीजन। सपोज करो तो ये प्रिंसी के जो 5 मेंबर थे वो हमने डिवाइड कर दिए। एज के हिसाब से ही आप सोच लो कि एडल्ट मतलब कि 50 से 59, यहाँ पे 0 से 40 एंड सीनियर सिटीजन मतलब कि अबोव 59। देने के घर की बात करें तो 8 मेंबर है जिसमें से 2 चिल्ड्रन, 4 सीनियर सिटीजन एंड 2 एडल्ट। सपोज
जैसे 2, 3 एंड 2। तो ये क्या है कि एज स्ट्रक्चर हुआ कि ये जो टोटल पॉपुलेशन है उसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, चिल्ड्रन, एडल्ट एंड सीनियर सिटीजन। अभी ये जो इंफॉर्मेशन मिली ना उससे आपको ये पता चलेगा कि चिल्ड्रन कितने हुए, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो टोटल पॉपुलेशन में से चिल्ड्रन कितने हैं, 10, एडल्ट कितने हैं, 14 एंड सीनियर कितने हैं, 12। तो इस इंफॉर्मेशन से ये पता चलेगा कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन है उसमें एडल्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद सीनियर है और उसके बाद क्या है, चिल्ड्रन। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता कब चले, जब आपने ये जो इंफॉर्मेशन है उसको डिवाइड किया तब जाके। वैसे ही इंडिया में भी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको ऐसे ही डिवाइड किया जाता है ताकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको पता चले कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें से चिल्ड्रन कितने हैं, उसमें सीनियर सिटीजन कितने हैं और इसमें रहने वाले एडल्ट कितने हैं। ऐसे और भी स्ट्रक्चर होते हैं लिटरेट इलिटरेट के या फिर जॉब के भी स्ट्रक्चर होते हैं कि कितने लोगों के पास जॉब है, कितने लोगों के पास जॉब नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन उनको ऐसे ही मालूम चलती है।